अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखिए और शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। नाश्ते में आज हलवा पूरी है। तो बच्चों को नाश्ते में हलवा पूरी खानी थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज नाश्ता हलवा पूरी का कर लेते हैं। और वैसे भी मैंने ना आज ग्रोसरी लेने जाना था, तो जब मैं ग्रोसरी लेने जाती हूँ ना तो काफ़ी ज़्यादा थक जाती हूँ, क्योंकि घर में आके ग्रोसरी को समेटना भी होता है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आज नाश्ता जो है ना आप लोग हलवा पूरी का मंगा लें। और बच्चे जो है ना नाश्ता हलवा पूरी का बहुत कम करते हैं, तो इसलिए वो थोड़े से खुश भी हो गए थे। बस नाश्ते से फ़ारिग होते ही ना हम ग्रोसरी लेने आ गए थे। मैं और अरहम जो है ना ग्रोसरी लेने आ गए थे। मैंने कहा बेटा पहले ले लेते हैं। हमेशा जो है ना मैं सुबह-सुबह आती हूँ और ग्रोसरी ले जाती हूँ, ताकि समेटना ना आसान हो जाए, टाइम मिल जाए मुझे। ग्रोसरी बहुत ज़्यादा नहीं करनी थी, इस वजह से कि ना पिछले महीने की काफ़ी चीज़ें जो है ना मेरे पास बच गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं सिर्फ़ उतना ही सामान लेके जाऊँ जितनी मुझे ज़रूरत है। मैं लाज़मी जो है ना पिछले महीने का जो है ना ग्रोसरी को चेक करती हूँ और उसके बाद लेने आती हूँ। और अरहम आज मेरे साथ बहुत शौक से आए थे कि मम्मा मैं आपके साथ जाऊँगा और मैं अपनी मर्ज़ी की चीज़ें आपको दिलवाऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। जब यहाँ आए हैं तो वो चुप करके खड़े थे। मैंने कहा अब आप क्यों नहीं ले रहे? तो कहता नहीं मुझे तो कुछ समझ ही नहीं लग रही है, तो बस आप ही कर लें, आप जो लेंगी ना वो ठीक है। तो बस इस तरह चेक करने आने से क्या होता है कि बचत हो जाती है, और दूसरी बात ये कि जो है ना चीज़ें ज़ाया नहीं होती। तो आप भी सब आदत को ना ज़रूर अपनाएँ कि आप जब भी ग्रोसरी लेने आएँ तो उसको चेक कर आएँ। घर आने के फ़ौरन बाद जो है ना मैं सारी ग्रोसरी लेके बैठ जाती हूँ और साथ बिल लेके बैठ जाती हूँ। और सारी जो है ना चेक करती हूँ, बिल के साथ मैच करती हूँ, और उसके बाद क्या करती हूँ, जो किचन की चीज़ें हैं उनको अलग करती हूँ, वॉशरूम की चीज़ों को अलग करती हूँ। सबको अलग-अलग करके ना, तो बच्चों को मेरे पता होता है कि सबकी ज़िम्मेदारी होती है। किसी ने वॉशरूम की चीज़ें सेट करनी होती है, किसी ने किचन की करनी होती है। इस तरीके से मुझे बच्चों की हेल्प भी मिल जाती है, और बच्चे माँ को देख के सीखते भी हैं कि हमारी मम्मा किस तरीके से जो है ना घर को मैनेज करती हैं। अच्छा, साथ में ये भी लेकर आई थी, क्योंकि ना काफ़ी अरसे से ना एक ही चल रहा था, और ये जो है ना डस्टर काफ़ी ख़राब हो गया था। कपड़े का था ना तो वो गल गया था। 1 साल हो गया था उसको, तो मैंने कहा अब इसको चेंज करना ही होगा, क्योंकि ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो मैं 2 ले आई हूँ। मैंने कहा चलो 1 दोबारा ख़राब होगा तो फिर चेंज हो जाएगा। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है बच्चे बड़े हैं ना, तो घर तो गंदा नहीं करते। हाँ, अज़लान अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन वो अपने दोनों बड़े बहन-भाइयों को देख के ना वो भी जो है ना उनके जैसे हो गए हैं, तो वो भी बहुत सुकून वाले हैं। तो वैसे तो घर गंदा नहीं होता, सुबह हेल्पर कर जाती है तो नेक्स्ट डे तक ना वैसा ही रहता है। लेकिन हाँ, कभी ऐसा भी होता है कि घर में गेस्ट आ जाए तो फिर थोड़ा बहुत तो फैल ही जाता है। सुबह नाश्ता करते ही हम लोग ग्रोसरी लेने चले गए थे, उसके बाद आके उसको समेटा, तो किचन जो है ना अभी मैंने साफ़ नहीं किया था। तो मैंने कहा पहले ना मैं किचन साफ़ कर लूँ, ताकि जो है ना फिर लंच की तैयारी करूँगी। लंच ना कुछ हल्का-फुल्का सा बनाऊँगी, फिर शाम में जो है ना खाना बनाऊँगी मैं। बाहर ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, और मेरे साथ ना ये मसला है, जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना गर्मी में, तो धूप से ना मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो जाती है। मैं कितनी भी बचत करूँ ना, मेरा सर में बहुत दर्द होती है। आप में से किन को ये मसला होता है, आप ज़रूर मुझे बताइएगा, और आप लोग क्या करते हैं। पता नहीं क्यों सनस्ट्रोक जो है ना मुझे बहुत जल्दी हो जाता है, और उसके बाद सर में इतनी शदीद दर्द होती है ना कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। फिर मुझे उसके लिए क्या करना होता है कि मुझे ना थोड़ी देर सोना होता है, और फिर मैं ठीक होती हूँ। तो मैंने कहा जल्दी से फ़ारिग होके बच्चों को लंच देती हूँ, और फिर मैं ना 1 घंटा सो जाऊँगी ना, तो मेरे सर का दर्द जो है ना सही हो जाएगा। नहीं तो ये इतना बढ़ जाता है ना कि मुझसे बर्दाश्त भी नहीं होता। किचन साफ़ हो गया है, और फिर लंच में थोड़ा-सा टाइम था, मैंने कहा चलो मैं ना मिल्क शेक बना देती हूँ, क्योंकि केले रखे हुए थे और बच्चे नहीं खाते ना तो ख़राब हो जाते हैं। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मिल्क शेक बना के ना बच्चों को दे देती हूँ। मैंने कहा चलो थोड़ा-सा ना मिल्क शेक पी लेंगे, तो लंच में थोड़ा-सा टाइम भी लग गया ना, तो इन्हें तसल्ली रहेगी। अच्छा, मिल्क शेक बनाने के लिए मैंने दूध लिया, उसके अलावा जो जितने बचे हुए केले थे, मेरे ख़्याल से 5-6 केले थे, वो डाल दिए, और 4 टेबल स्पून जो है ना मैंने इसमें डाल दिया है चीनी, और साथ इसमें थोड़ी-सी बर्फ़ डाल दी है, और इसे अच्छे तरीके से मैंने ब्लेंड कर लिया। अच्छा, मेरे ना अज़लान को आदत है, बेटे को, छोटे वाले को, वो किचन में थोड़ी-थोड़ी देर बाद आता है और पूछता है मम्मा आप क्या बनाएँगी खाने में? और जब मैं उसकी मर्ज़ी का बता दूँ ना, इतना खुश होता है ना वो। और अभी भी मुझे कह रहा है मम्मा, इतना तेज़ होते हैं ना बच्चे, समझते हैं माँ-बाप को समझ ही नहीं लग रही। कह रहा है ये लास्ट वाला ग्लास मुझे मिलेगा। उसने देख लिया था कि इसमें कम आएगा, तो वो इतना खुश हो रहा था, देखिए मैंने यही वाला ग्लास माँगा था, तो मुझे इतना ही चाहिए। अच्छा, लंच के लिए मैं बना रही हूँ ग्रिल्ड सैंडविच, क्योंकि चिकन जो है ना मेरे पास बॉयल होके श्रेड करके मैं लाज़मी रखती हूँ बच्चों के लंच बॉक्स की वज़ह से। तो मुझे यही आसान लगा कि मैं ना इन्हें सैंडविच बना देती हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है, और 1 टेबल स्पून मक्खन।
और चिकन मैंने श्रेड करके रखा हुआ था वो है इसमें, और एक छोटा साइज़ का जो है ना आलू को बॉयल कर दिया था मैंने किचन साफ़ करते हुए, वो भी इसमें शामिल कर दिया है। साथ ही इसमें डाल दूँगी गाजर। गाजर चॉप करके ना मैंने फ्रीज़ करके रखी होती है, तो उसको वॉश करके वो डाल दी है, और थोड़ी-सी शिमला मिर्च शामिल करूँगी। अच्छा, इस तरीके से ना बच्चे सब्जियाँ खा लेते हैं, नहीं तो बच्चों ने सब्ज़ी का नाम सुनते इतनी दूर भागना होता है ना कि नहीं हमने सब्ज़ी तो खानी नहीं, लेकिन इस तरह मैं सैंडविच वगैरह में डाल दूँ ना तो फिर वो आराम से खा लेते हैं। अच्छा, इसमें चला गया ब्लैक पेपर, और थोड़ा-सा लहसुन पाउडर डाला है मैंने, और नमक। ज़्यादा चीज़ें नहीं जाएँगी, बिल्कुल हल्का-सा, और थोड़ी-सी कुटी हुई मिर्च डाल दी है। 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस चला जाएगा। इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, आप इसको ना लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। सिर्फ़ 2 से 3 मिनट में देखिए ये तैयार हो गया, क्योंकि चिकन अगर आपके पास श्रेड हुआ हुआ रखा है ना, बॉयल होके ना उसको आप श्रेड करके ना फ्रीज़ कर दें। जब आपको ज़रूरत होगी ना आसानी से हो जाएगा। अच्छा, मायोनीज़ लगाने के लिए ना मुझे अज़लान को किचन से निकालना पड़ता है, क्योंकि उसे मायोनीज़ बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती, और मैं उसको हमेशा बहाना करती हूँ कि जाओ देखो आप ही अंदर कमरे में क्या कर रही है, जाओ देखो अरहम भाई आपको क्या कह रहे हैं। और वो जब जाता है ना, इतनी तेज़ी से मैं मायोनीज़ लगाती हूँ कि उसको पता भी नहीं चलता, और वो इतनी शौक से खा लेता है। लेकिन अगर उसे पता चल जाए ना कि इसमें मायोनीज़ है, तो फिर वो कितना मर्ज़ी अच्छा हो वो कहता है मैंने खाना ही नहीं, आपने मायोनीज़ क्यों डाली। शाम को मैंने सोचा कि ना घर में जो है ना फ्रिज में घिया रखा हुआ है, तो घिया गोश्त बना लूँगी, क्योंकि इस वजह से मैंने बच्चों की अब फ़रमाइश पूरी कर दी है, क्योंकि शाम में जो है ना ये लौकी को देख के ना घिया को देख के इनका मुँह बन जाना है। मैंने कहा चलो एक टाइम इनकी मर्ज़ी हो जाएगी, तो एक टाइम मेरी मर्ज़ी से ये लोग खा लेंगे। बस जो फिलिंग हमने बनाई है उसको रख देंगे, और अच्छे तरीके से इसे कवर करूँगी, और बस 2 जो सैंडविच है ना उनको तो मैं ग्रिल करूँगी अज़लान के लिए, और जो अरहम है ना वो सैंडविच मेकर में बनवा के शौक से खाता है, तो फिर मैं उसके लिए 2 जो है ना सैंडविच मेकर में रख दूँगी। अच्छा, ग्रिल पैन पे ना मैंने थोड़ा-सा मक्खन डाल दिया है, ठीक है? थोड़ा-सा मक्खन डाल के इसको हम करेंगे ना, इसका बहुत अच्छा एक तो टेस्ट बन जाता है, और ये सॉफ्ट रहता है। और जो है ना सैंडविच मेकर उसमें भी मैंने थोड़ा-सा जो है ना मक्खन लगा दिया है, और फिर मैं इसको 2 को जो है ना सैंडविच मेकर में रख दूँगी, ताकि वो भी अच्छे तरीके से, दोनों बच्चों की अलग-अलग फ़रमाइश है, मेथड एक ही है, और देखें दोनों खुश हो जाते हैं। और हम ना किसी काम से बाहर गए थे, वापसी पे आते हुए जो है ना वो फ्राइज़ लेके आ गए हैं, तो मैंने कहा बेटा मैंने तो आपके लिए बना ली थी सैंडविच, तो कहता मम्मा मुझे नहीं पता था। मैंने कहा चलो भई आपकी तो मुफ़्त में बैठे-बैठे घर में जो है ना पार्टी-शार्टी हो जाती है बच्चों की तो। अच्छा, बाज़ार के जो फ्राइज़ हैं ना मुझे इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये जो है ना खाने में वाक़ई टेस्टी थे, और हम पता नहीं किधर से लेके आए थे, लेकिन इनको मैंने चखा तो काफ़ी अच्छे थे। अच्छा, हमारे ग्रिल जो है ना सैंडविच तैयार हो गए हैं, और जो मैंने सैंडविच मेकर में रखे थे वो भी बन गए हैं। तो आप लोगों से यहाँ पर एक रिक्वेस्ट भी करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। कितने झटपट से ये सैंडविच तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरी आसान और झटपट बनने वाले सैंडविच की रेसिपी अच्छी लगी हो, तो लाइक और शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।